प्लीज सेव आवर सोल्स इमरजेंसी मैसेज। भारत की बड़ी-बड़ी एयरलाइंस ने सरकार को अलर्ट कर दिया है कि हम अपने ऑपरेशंस बंद करने की कगार पर आ गए हैं। फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो सकते हैं और हमें अपने प्लेन खड़े करने पड़ जाएंगे। दोस्तों, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट देश की इन बड़ी एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी कि एफआईए ने सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को नोटिस भेज दिया है और एसओएस मैसेज दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ महंगा होने की वजह से उनका ऑपरेशन कॉस्ट 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। घरेलू एयरलाइंस यानी कि डोमेस्टिक एयरलाइंस का कामकाज जारी रखना मुश्किल हो गया है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि कंपनियां ऑपरेशंस रोकने की कगार पर आ गई हैं और अपने प्लेन को खड़ा करने वाली सिचुएशन में पहुंच चुकी हैं। इसलिए एफआईए ने सरकार से एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने की मांग करी है, जिससे एविएशन सेक्टर घाटे की भरपाई कर पाए। असल में दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें 28 फरवरी से लेकर के अब तक 45.5% तक बढ़ चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और क्रूड ऑयल निकल नहीं पा रहा है और क्रूड ऑयल ही पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल का सोर्स है। अब तेल महंगा है और तेल कम है, इसलिए जेट फ्यूल भी महंगा है। पहले सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% पर कैप कर दिया था, यानी कि लिमिट रख दी थी। इससे ज्यादा कोई भी तेल कंपनी जेट फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ा सकती है। फिर अप्रैल में तेल कंपनियों ने घरेलू यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल के दाम में सिर्फ 9.2% ही बढ़ोतरी करी थी, लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा रही। और अब एफआईए ने बताया है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में फ्यूल की कीमतों के डिफरेंस की वजह से उन्हें बहुत तेजी के साथ लॉस हो रहा है। पहले एयरलाइंस के कुल ऑपरेशनल खर्च में फ्यूल का हिस्सा 40% होता था, जो अब बढ़कर 60% से ज्यादा हो गया है। मतलब आधे से भी ज्यादा खर्च सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पर हो रहा है और ये जंप अचानक से हुआ है अप्रैल के प्राइस हाइक